हाय फ्रेंड्स, यह वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में आयोजित ऑफिशियल पेपर पर आधारित है। इस वीडियो में 17 फरवरी 2024 को पहले शिफ्ट के सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और करंट अफेयर के सभी प्रश्न कवर किए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शेर का संबंध यदि मांद से है तो खरगोश का संबंध किससे है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बिल, छिद्र, खाई, गड्ढा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्पीड़न, परेशान, दुख, तोड़फोड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तोड़फोड़। तोड़फोड़ विषम है, बाकी उत्पीड़न, परेशान और दुख में समानता है किसी न किसी चीज़ को लेकर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? इसमें पहले पे थकान है, दूसरे पे रात्रि, तीसरे पे दिन, चौथे पे नींद, पांचवें नंबर पे काम है। इसका सही क्रम बनाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, यानी कि पहले दिन रहेगा, फिर काम, फिर थकान, फिर रात, उसके बाद नींद सबसे अंत में रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि माँ का संबंध बच्चे से है तो बादल का संबंध निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में से किससे है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बारिश, चमक, मौसम, घूस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बारिश। बादल का संबंध बारिश से होता है। अगला प्रश्न है, हालांकि रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें दिया गया है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, 55 मिनट, 38 मिनट, 59 मिनट, 47 मिनट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 59 मिनट पर टोकरी आधी भरी थी। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, भवभूति के द्वारा, हरिशेन के द्वारा, बौधायन के द्वारा, वाणभट्ट के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरिशेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा संस्कृत में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? ऑप्शंस दिए गए हैं, लोनार क्रेटर झील, कोल्लेरू झील, चिल्का झील, पंचभद्रा सॉल्ट लेक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है और यह भारत के उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 7, 5, 8, 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मकासर जलडमरू मध्य 8 डिग्री चैनल से, मेसिना जलडमरू मध्य से, या फिर पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, असम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में आयोजित होता है यह सांस्कृतिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, केरल में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उप रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृत है? ऑप्शंस दिए गए हैं, महाकवि कालिदास, कल्हड़, महादेवी, भारवी। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए महाकवि कालिदास। कुमार संभव महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृत है। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 25 जून को, 5 जून को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन शेक्सपियर की पुण्यतिथि रहती है, तो 23 अप्रैल शेक्सपियर की पुण्यतिथि से संबंधित है और इसी दिन विश्व पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड या नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा, नुनमती असम, रायपुर छत्तीसगढ़, डिगबोई असम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में नाल्को का पंजीकृत कार्यालय है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, पेरिस फ्रांस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, औपनिवेशीकरण, शहरीकरण, ग्रामीकरण, अनियोजित विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शहरीकरण। अगला प्रश्न है, शुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, गोंडा में, बलिया में, संत कबीर नगर में, एटा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलिया में। सुरहा ताल बलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शंस दिया गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिंक्डइन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस दिए गए हैं, साड़ी बुनाई, कालीन बुनाई, चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कालीन बुनाई। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बांज, अशोक, बांस, बरगद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हुरका बौल, चरकुला, कजरी, रसिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हुरका बौल। हुरका बौल उत्तराखंड से भी संबंधित है। हुरका बौल मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, मैडम भीका जी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता से। अगला प्रश्न है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्नाव, सिकंदरा, एटा, रामपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कैशलेस, नई मुद्रा, नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं। विमुद्रीकरण या मोनेटाइजेशन को नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवध या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कृषि भूमि, धृत, समेकित, बाग भूमि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धृत भूमि या होल्डिंग लैंड। अगला प्रश्न है, UPSSF का पूरा नाम बताएं। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, UPSSF को उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा नाम है।
अगला प्रश्न है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, लोसिंग, फिशिंग, सोर्सिंग, चीटिंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिशिंग। अगला प्रश्न है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बांग्लादेश, सर्बिया, थाईलैंड, तुर्की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ, गुजरात में स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पारादीप बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह, कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया या NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जयपुर में, गांधीनगर में, औरंग में, बेंगलुरु में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ऑप्शंस दिए गए हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शंस दिया गया है, इटली, नेपाल, जर्मनी या श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पुरुष मालदीव में, मातरबारी बंदरगाह बांग्लादेश में, कोलंबो श्रीलंका में, जेबेल अली का बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोलंबो श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान, वायव्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुतसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्ण और वर्ण के लिए रंग, घाव, विष और विष के लिए धन, जहर, प्रकृत और प्राकृत के लिए एक भाषा और यथार्थ, शशधर और शशिधर के लिए चांद और शिव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, अजवायन, विहार, पराधीनता, मुद्रिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सोना, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोना। अगला प्रश्न है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शंस दिया गया है, करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संबोधन कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, शांति, काज, जलधि, ताप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, पलंग पीला,
ऑप्शन दूसरा है कुम्हार गधा, ऑप्शन तीसरा है डंडा नाक, ऑप्शन चौथा है नव्य स्वर्णकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी या ऑप्शन चौथा नव्य स्वर्णकार। अगला प्रश्न है नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं अंबर, कमल, उपवन, उत्कर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कमल। अगला प्रश्न है क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों और कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? ऑप्शंस दिया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं मदिराधन आलय, मदिराधन आलय, मदिराधन लय, मंदिर धन आलय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मदिराधन आलय। मदिरालय का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह। कोष्टक चिन्ह को या अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है शतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं आवृत्ति बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुच्चय बोधक विशेषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गणनावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शंस दिए गए हैं हट, ची, आहट, चिल्ला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आहट। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शंस दिए गए हैं अ, अभी, अब या फिर अभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अभी। अभिभाषण में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शंस दिए गए हैं अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। रक्त रंजित में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, दृष्टव्य या फिर स्थूल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों होना, जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। अगला प्रश्न है क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शंस दिए गए हैं रौद्र रस, बीभत्स रस, वीर रस, भयानक रस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रौद्र रस। क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है शोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 13 मात्राएं, 10 मात्राएं, 16 मात्राएं, 11 मात्राएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं उत्प्रेक्षा, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं बांटना, भागना, हिस्सा, ब्याज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्याज। अगला प्रश्न है वह बाजार जा चुका है इस वाक्य का काल पहचानना है। ऑप्शंस दिए गए हैं संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर कृतवाच्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृतवाच्य। अगला प्रश्न है तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या फिर धाक बैठना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना।
आगे प्रश्न पत्र में एक गद्यांश दिया गया था जिस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। आप इस गद्यांश को स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, या फिर वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, या फिर उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, या फिर चौथा ऑप्शन है, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। इसका सही उत्तर था, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही था। अगला प्रश्न था, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक क्या दिया जा सकता था। ऑप्शंस दिए गए हैं, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारत की दुर्वस्था, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, या फिर भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत की दुर्वस्था। गद्यांश के हिसाब से उसके लिए सही शीर्षक भारत की दुर्वस्था है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, या फिर वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, देसी, हिंदी, भारतीय, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अनपढ़, उच्च, नगरवासी, सुशिक्षित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुशिक्षित। अगला प्रश्न है जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रश्नवाचक, विधिबोधक, निषेधवाचक, या फिर निश्चयबोधक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निषेधवाचक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, भोर, भव, वैराग, रत्नाकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रत्नाकर। अगला प्रश्न है, मेघ, मेध, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है बादल और जीवन, दूसरा है बादल और यज्ञ, तीसरा है यज्ञ और जल, चौथा है यज्ञ और बादल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बादल और यज्ञ। मेघ मतलब बादल और मेध मतलब यज्ञ। भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अभिनेत्री, नर्तकी, नायिका, गायिका। इसका सही उत्तर होगा, स्त्री जो अभिनय करती है उसके लिए अभिनेत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। ऑप्शंस दिया गया है, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। मानसरोवर प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसकी शिष्या थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, संत रैदास की, संत नामदेव की, संत एकनाथ की, संत तुकाराम की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संत रैदास की। मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बांगरू, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांगरू। इस प्रकार से हमने 17 फरवरी को आयोजित पहले शिफ्ट के जीके, हिंदी और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखा। अगला वीडियो जल्द ही आएगा जो 17 फरवरी के दूसरी पाली पर आधारित होगा। धन्यवाद।